अब आते हैं हम एक दूसरे रूल पे या दूसरे थियरम पे विच इज कॉल्ड एज एएसए। अब एएसए क्या होता है? सिंपल है, अगर मैं दो ट्रायंगल बनाऊं, राइट, इसको मैं बोलता हूं एबीसी, इसको बोलता हूं पीक्यूआर, ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो अगर दो एंगल, if two triangles are congruent, if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angle and the included side of another angle, so let's say ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, और मैं बोलता हूं ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, और अगर ये साइड भी इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ, राइट, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, एंगल साइड एंगल, राइट। सो दो एंगल है, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, और बीच का साइड हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एंड बीच का साइड हो गया, राइट, दोनों एंगल के बीच का साइड अगर इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, तो फ्रॉम ए से रूल, ए से इज नथिंग बट, ए से इज नथिंग बट एंगल साइड एंगल। जिस तरह एस ए एस था, एस ए एस क्या था? साइड एंगल साइड, राइट, दो साइड के बीच में एक एंगल। उसी तरह ए एस ए में दो एंगल के बीच में एक साइड। अगर ये प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये दो एंगल और एक साइड सेम होता है दो ट्राइंगल में, उस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो लेट्स सी, एक कुछ ऐसा बना हुआ है। सो ये A है, ये B है, दिस इज O, दिस इज C एंड D, ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड, ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल होगा, सो AO इज इक्वल टू DO, ये पता है हमें क्योंकि O इज द मिड पॉइंट अगर ये बोला गया है तो, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। अच्छा, ये जो नोटेशन है, दिस इज कॉन्ग्रुएंसी का नोटेशन, एक ऐसे टिल्डेस ड्रॉ करेंगे एंड इक्वल टू साइन, राइट, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। सो हमें ये प्रूव करना है, प्रूव करना है ये हमें। और एक चीज और दी हुई है कि AB इज पैरेलल टू CD, तो क्वेश्चन में दी हुई है AB इज पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है। अच्छा, तो हमें पता है अगर ये पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ऑल्टरनेट एंगल से हम बोल सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ODC, ऑल्टरनेट एंगल से, राइट, बिकॉज AB इज पैरेलल टू C, तो ऑल्टरनेट एंगल से बोल सकते हैं। नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल विल आल्सो बी सेम बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट, तो हम बोल सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, राइट, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट, हम बोल सकते हैं। अब हमें दो एंगल मिल गए जो इक्वल हैं एंड ये साइड भी इक्वल है, राइट। कौन से दो एंगल है? ये दो एंगल्स और ये दो एंगल्स इक्वल हैं आपस में दोनों ट्राइंगल के, एंड ये साइड भी इक्वल है, दिस साइड। तो बाय ASA रूल, एंगल साइड रूल, वी कैन से बाय ASA वी कैन से दैट, मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, AO is equal to DO, right? By ASA we can say that triangle AOB is congruent to triangle DOC, बोल सकते हैं, right? अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज था, हमें ये भी प्रूव करना था O is the midpoint of BC। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लेंथ है एंड ये लेंथ सेम है, तभी वो मिड पॉइंट होगा। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे दोनों ट्राइंगल्स के, राइट, तो ये पार्ट इक्वल हो गया, ये पार्ट इसके ऑपोजिट का जो साइड है
वो भी इक्वल होगा, तो ये और ये इक्वल, एंड ये एंगल के ऑपोजिट ये साइड है, एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है राइट, तो इसके ऑपोजिट ये साइड है, तो हम बोल सकते हैं बाई CPCT, right? Corresponding parts of congruent triangle are equal. Hence, we can say that OC is equal to OB. अगर ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब O is मिड पॉइंट ऑफ BC. ये हम बोल ही सकते हैं, राइट? मेक सेंस?